हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राफिक काजी। मैं अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स इन इजी वे पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, जो क्लास 7 का हमारा चैप्टर 1 चल रहा था मैथ्स में परिमेय संख्याएं, इस चैप्टर का नाम है परिमेय संख्याएं। इसके 3 लेक्चर हो चुके हैं, आज हमारा लेक्चर 4 है। अगर आपने पिछले 3 लेक्चर नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे, तो इसीलिए आज के लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1, इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1। इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सा पूर्णांक है। ये 10 संख्याएं लिखी हुई हैं, हमें इनमें से छांटकर बताना है कौन सा पूर्णांक है और कौन सा नहीं है। अब देखिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पूर्णांक होता क्या है। अगर आप ये नहीं जानते कि पूर्णांक क्या है तो आपको पीछे वाले 3 लेक्चर जरूर देखने चाहिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि पूर्णांक क्या होता है। लेकिन फिर भी एक बार मैं रिवीजन आपको करा देता हूं। पूर्णांकों के संग्रह को किससे प्रदर्शित किया जाता है? पूर्णांकों के संग्रह को z से प्रदर्शित किया जाता है। पिछले लेक्चर में हम सब कवर कर चुके हैं। देखिए, ये पूर्णांकों का संग्रह अगर मैं लिखूं तो इसको z से प्रदर्शित किया जाता है। पूर्णांकों में किस किस को शामिल किया जाता है? माइनस वाली सारी संख्याएं होती हैं, जीरो और प्लस वाली संख्याएं। अगर मैं इधर की बात करूं, जीरो से इधर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 कहां तक जाएंगे? अनंत तक जाएंगे, प्लस अनंत। और अगर मैं इधर बात करूं कहां तक जाएंगे? तो माइनस अनंत। अनंत का मतलब है, देखिए अनंत, सबसे पहले इस शब्द का मतलब समझिए, अनंत क्या है। अनंत का मतलब है जहां पर जाया ना जा सके उसी जगह को अनंत कहा जाता है। और अनंत इस प्रकार ना लिखकर हम इस प्रकार से बना देते हैं, ये अनंत का चिन्ह है। अगर हम जीरो के इधर जाएं तो प्लस वाला अनंत मिलेगा, और जीरो से पीछे की ओर आए तो माइनस वाला अनंत मिलेगा। अब देखिए, जीरो एक पूर्णांक है, क्योंकि जीरो को पूर्णांकों के संग्रह में शामिल किया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8, आप आगे तक गिनते जाएं, 9 10 11 12 14 15, ऐसे ही 20 24 25 100 200 300 400 500, मतलब आगे तक आप जहां तक जाएंगे सब पूर्णांक है। शर्त यह है कि दशमलव ना हो। आप देखिए, यहां सिर्फ मैंने 7 पूर्णांक लिखे हैं। क्या इन 7 पूर्णांक के अंदर आपको कोई दशमलव वाली संख्या भी मिली? नहीं मिली, सब पूरी संख्याएं हैं। इसीलिए पूर्णांकों के संग्रह के अंदर जितनी भी संख्याएं हैं उनमें कोई भी संख्या दशमलव वाली नहीं ली जाती है। पूर्णांकों के संग्रह के अंदर प्रत्येक संख्या पूरी होती है, पूर्णांक का मतलब पूरा। और एक बात और, पूर्णांकों के अंदर माइनस वाली संख्याएं भी ली जाती हैं और प्लस वाली संख्याएं भी ली जाती हैं। ऐसे ही आप माइनस भी देख लीजिए, -4 -5, इधर को आइए, -4 -5 -6 -7 -8, और पीछे जाएंगे तो -10 -15 -20 -25 -100 -1000 -2000 -1 लाख -5 लाख। और अगर मैं कहूं -5 लाख दशमलव 1, वो पूर्णांक नहीं है। मैं कहूं -5 लाख, वो एक पूर्णांक है। मैं अगर इधर की बात करूं प्लस वालों में, देखिए ये सब जीरो से इधर वाले सब प्लस वाले हैं, जीरो से इधर वाले सब माइनस वाले हैं, इनके साथ कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब है कि प्लस। जहां पर कोई चिन्ह ना हो उसका मतलब होता है प्लस। ये देखिए सब माइनस लगा हुआ है, माइनस 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 माइनस, और यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो ये प्लस है। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस माना जाएगा, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस माना जाएगा। मैं कहूं, मैंने कहीं 2 लाख लिख दिया, और अगर मैंने यहाँ माइनस लगा दिया तो माइनस का है, और अगर मैंने यहाँ से माइनस हटा दिया तो ये प्लस का माना जाएगा। आपको प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आप कोई चिन्ह नहीं भी लगाते तो ये प्लस का माना जाएगा। अब देखिए, तो पूर्णांक आपने समझ लिया क्या है। और अगर आपको डिटेल में पूर्णांक समझना है तो पिछले 3 लेक्चर आपको जरूर देखने चाहिए। अब हम अपने क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन से पूर्णांक हैं। इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको एक बात और समझनी चाहिए। मान लीजिए कहीं पर इस तरह से लिखा जाए 6/3, यह एक भिन्न है। भिन्न भी आपको मैं पिछले लेक्चर में समझा चुका हूं। अब देखिए, इस भिन्न का मतलब क्या है। इस भिन्न का मतलब है ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर, यह आप जानते हैं पहले से ही। अब जो अंश है उसको हम अंदर लिखते हैं भाग में, और जो हर है उसको लिखते हैं बाहर। ये मतलब है इस भिन्न का। 6/3 का क्या मतलब है कि 6 को अंदर लिखना है भाग में और 3 को बाहर लिख देना है। अब जब आप इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा? 3 दूनी 6, भाग हो गया, कितना आया? 6 आया। शेषफल 0, जो भागफल आया वो 2 आया, यानी कि हमारा जो उत्तर है वो 2 है। ये तो आता है हमारा उत्तर भाग में। तो 6/3 को जब हमने भाग किया, यानी कि 6 को 3 से जब हमने भाग किया तो हमें 2 मिला। इसका मतलब है कि जो 6/3 है वो 2 के इक्वल है, यानी कि 2 के बराबर है। कोई भी भिन्न आप ले लें, मान लीजिए 10/5 या 10/2 ले लीजिए, और मैं कहूं इसका उत्तर क्या आएगा। मैंने आपसे 10/2 कहा,
10/2 लिख दिया और मैंने बराबर का चिन्ह लगा दिया और कहा कि हाँ बताइए क्या आएगा। तो आपको क्या करना है, जो अंश है वो ऊपर वाली संख्या है उसको अंदर लिखनी है और जो नीचे वाली संख्या है उसको बाहर लिखनी है और पहाड़ चलाना है। 2 पंजे 10 यानी कि भाग करना है। भाग करने के बाद देखिए कितना आया, 5 आया। इसका मतलब है कि 10/2 का मतलब है 5। समझ लिया आपने क्या है। अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए सबसे पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का कि 2/4 हमें बताना है कि 2/4 एक पूर्णांक है या नहीं है। इसको पता करने के लिए सबसे पहले वही तरीका अपनाना है, 2/4। इसका उत्तर देखिए क्या आता है। 2/4 का क्या मतलब है कि 2 को अंदर लिखना है, 4 को बाहर लिखना है। जब आप इसको भाग करेंगे तो देखिए 4 का बड़ा 2 पर चल जाएगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। इसलिए आप यहाँ देख दशमलव लगा देंगे और यहाँ 0 लगा देंगे। ये आप पहले से ही जानते हैं भाग करना। 4 पंजे 20, भाग कर दिया आपने, 20 आ गया। उत्तर देखिए कितना आया, 0.5। चाहे 0.5 लिख दिया और दशमलव से पहले एक 0 हम अपने आप लगा लेते हैं तो 0.5। 2/4 का मतलब है 0.5। मैंने आपको क्या बताया कि जो पूर्णांक है वो दशमलव में नहीं होते हैं। पूर्णांक का मतलब पूरी संख्याएं, चाहे माइनस की हो या प्लस की हो, पूरी संख्याएं लेनी है, दशमलव वाली संख्याएं हमें नहीं लेनी है। अब आप देखिए तो 0.5 ये जो संख्या आई दशमलव में आई, इसलिए ये पूर्णांक नहीं है। जब ये एक पूर्णांक नहीं है तो ये भी एक पूर्णांक नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर हैं। आप देखिए 0.5 एक पूर्णांक नहीं है तो 2/4 भी एक पूर्णांक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 0.5 के बराबर 2/4 है। जब 0.5 एक पूर्णांक नहीं है तो 2/4 भी एक पूर्णांक नहीं होगा। इसलिए हमें पता लग गया कि 2/4 एक पूर्णांक नहीं है। पहला पार्ट समझ आ गया कि 2/4 एक पूर्णांक क्यों नहीं है। दूसरा पार्ट देखिए क्या है, -6/3। सबसे पहले आपको इसको सोल्व करना है, इसको हल करके यहां उत्तर देखिए क्या आता है। माइनस भी है तो माइनस हम बाद में लगा लेंगे। पहले 6 देखिए, 6 और 3, 6 अंदर 3 बाहर, तो इसको भाग करेंगे 3 दूनी 6, 2 आ गया। 6/3 का मतलब है 2, लेकिन अंश में एक माइनस लगा हुआ है तो इसीलिए हम उत्तर में भी एक माइनस लगा देंगे। आप सोचिए अगर ये माइनस यहां ना होकर यहां होता तो आप क्या करते? अगर ये माइनस यहां ना होकर यहां होता तो भी एक माइनस लगाना पड़ता। ठीक है, चाहे माइनस अंश के पास हो या हर के पास एक माइनस हो तो उत्तर में हमें एक माइनस जरूर लगाना पड़ता है यदि दिया गया है माइनस तो -2 आया। आप मुझे बताइए क्या 2 एक पूर्णांक है? 2 भी एक पूर्णांक है और -2 भी एक पूर्णांक है। चाहे संख्या माइनस में हो या प्लस में हो, शर्त यह है कि पूरी हो, बस दशमलव में ना हो तो पूर्णांक होती है। तो -2 एक पूर्णांक है तो हम कह सकते हैं कि जब -2 एक पूर्णांक है तो -6/3 भी एक पूर्णांक होगा। क्यों? क्योंकि -2 किसके बराबर है? -6/3। देखिए बराबर का चिन्ह है, -2 किसके बराबर है? -6/3 के बराबर है। जब -2 एक पूर्णांक है तो -6/3 भी एक पूर्णांक होगा। तो -6/3 क्या है? एक पूर्णांक है। 2/4 पूर्णांक नहीं है लेकिन ये पूर्णांक है। क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि जिसका थर्ड पार्ट है वो देखिए क्या है, 5/-2। इसका उत्तर देखिए क्या आ रहा है। आपको क्या करना है, इसको भाग करना है। 2 दूनी 4, 1 बचा। आप यहां दशमलव लगा लेंगे। जब आपको भाग के अंदर आप खुद ही पता लगा लेंगे, जब आपको दशमलव लगाने की आवश्यकता पड़ी तो समझ जाइए कि वो पूर्णांक नहीं है। फिर भी मैं इसको भाग करके दिखा रहा हूं। दशमलव लगा के 0 लगा लेंगे, लगा ली 0। आप 2 पंजे 10, कितना आया? 2.5। एक माइनस भी है तो हम यहाँ एक माइनस लगा देंगे। मैंने आपसे क्या कहा, चाहे माइनस अंश के पास हो यानी कि यहां हो जैसा कि इसमें था, चाहे माइनस हर के पास हो, उत्तर में हमें एक माइनस जरूर लगाना पड़ेगा। तो ये 2.5 हो गया। आप मुझे बताइए संख्या चाहे माइनस की हो या प्लस की हो, शर्त क्या है कि संख्या पूरी हो, दशमलव में ना हो। लेकिन ये संख्या माइनस में तो पर दशमलव में है, इसलिए 2.5 एक पूर्णांक नहीं है। जब 2.5 एक पूर्णांक नहीं है तो इसलिए 5/-2 भी एक पूर्णांक नहीं होगा। तो इसलिए 5/-2 एक पूर्णांक नहीं होगा। पार्ट 4 देखिए अब क्या है, -12 और बटे -6। इसका उत्तर देखिए क्या रहा है, 12 अंदर लिख देंगे और 6 बाहर। 6 दूनी 12, सिंपल है बिल्कुल। 2 आया। आप मुझे एक बात बताइए, मैंने आपसे कहा था कि यदि अंश के साथ एक माइनस हो तो भी एक माइनस लगा देंगे और हर के साथ एक माइनस हो तो भी एक माइनस लगा देंगे। लेकिन ये बात अब आपको नई एक बात सीखने को मिलेगी, यदि अंश और हर दोनों के साथ माइनस हो तो क्या करेंगे उत्तर में। यदि अंश के पास भी एक माइनस है और हर के पास भी एक माइनस है
तो उत्तर में कोई माइनस नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि माइनस और माइनस ये दोनों आपस में खत्म हो जाते हैं, यानी कि माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाता है। इसलिए यदि अंश और हर दोनों एक एक माइनस रखते हैं तो आपको उत्तर में कोई माइनस नहीं लगाना है। यदि अंश के पास एक माइनस है या हर के पास एक माइनस है तो आपको उत्तर में एक माइनस अनिवार्य है लगाना। अब यहाँ पर कोई माइनस नहीं लगाएंगे तो 2 आया, प्लस में है। मैंने क्या कहा था, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो ये प्लस में माना जाएगा, और यदि माइनस में होता तो फिर तो आप खुद ही समझ जाते, माइनस में खुद ही लगा देता। अब देखिए, अब मुझे बताइए क्या 2 एक पूर्णांक है? बिल्कुल 2 एक पूर्णांक, ये रहा पूर्णांकों का संग्रह, 2 एक पूर्णांक है। जब 2 एक पूर्णांक है तो -12 बटे -6 भी एक पूर्णांक होगा, ये पूर्णांक होगा। इसका फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट में क्या कहा गया है, 0/5। ये तो बहुत आसान है। आप मुझे बताइए 0 को किसी भी संख्या से यदि मैं भाग दूं, 0 को किसी भी संख्या से, बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी संख्या से भाग दूं तो क्या आता है, 0 ही आता है। 0 आ गया। अब आप मुझे बताइए क्या 0 एक पूर्णांक है? बिल्कुल है। 0 को पूर्णांकों के संग्रह में शामिल किया गया है तो इसलिए 0 एक पूर्णांक है। जब 0 एक पूर्णांक है तो 0/5 भी एक पूर्णांक होगा। हो सकता है आपकी बुक में या जो भी आपके पास बुक हो उसके अंदर 0/5 ना देकर 0/7 आ जाए, 0/3 आ जाए, 0/1 आ जाए, 0/100 आ जाए या 0/1000 आ जाए, कुछ भी आ सकता है। संख्या चेंज हो सकती है लेकिन मेथड वही रहता है सवाल को करने का। अब आप 0 एक पूर्णांक है तो 0/5 भी एक पूर्णांक होगा। ठीक है, इसका 6 पार्ट देखिए, -3/9। इसका हमें उत्तर देखना है क्या रहा है। 9 बाहर, देखिए जो अंश होता है वो अंदर लिखते हैं और जो हर होता है वो बाहर, ऊपर वाला अंदर और नीचे वाला बाहर। अब आप मुझे बताइए क्या 9 के टेबल में यानी कि 9 के पढ़े में 3 आता है? नहीं आता, इसलिए 9 का पढ़ा 3 पर नहीं चलेगा। आपको एक यहाँ दशमलव लगाना पड़ेगा और एक 0 लगानी पड़ेगी। अब आप चलाएंगे 9 से 27 पर पढ़ा। अब देखिए आपने पहले ही देख लिया, पढ़ा आगे चलाने की जरूरत नहीं है, आपने पहले ही देख लिया कि यहाँ तो दशमलव आ रहा है, जो उत्तर आएगा वो दशमलव में आएगा, कहीं ना कहीं 0 पॉइंट समथिंग कुछ, 0.3 के बाद कुछ ना कुछ आएगा, भले कुछ भी आए 4 5 कुछ भी आए, हमें इसका मतलब नहीं, लेकिन आपने देख लिया पहले ही कि दशमलव है। जब दशमलव है तो पूर्णांक नहीं है, जब ये पूर्णांक नहीं है तो ये भी पूर्णांक नहीं है, इसलिए -3/9 एक पूर्णांक नहीं होगा। पार्ट 7 देखिए। अब आप 7 पार्ट में क्या कहा गया है, 4/-7। इसका उत्तर देखिए क्या रहा है, 4 अंदर लिख देंगे 7 बाहर लिख देंगे। अगर मुझे 7 का पढ़ा 4 पर चलाना हो तो क्या करना पड़ेगा, एक दशमलव लगाना पड़ेगा और एक शून्य यहाँ यानी कि 0 लगानी पड़ेगी, तब जाकर के 7×5 कुछ पढ़ा चलेगा। अब आपने पहले ही देख लिया कि दशमलव है, यहां कुछ और आ जाएगा, हर के साथ एक माइनस है तो एक माइनस भी लगा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको भी बताया इस बारे में, माइनस के बारे में। और आप देखिए दशमलव आ रहा है तो ये पूर्णांक नहीं है, जब ये एक पूर्णांक नहीं है तो ये भी एक पूर्णांक नहीं होगा, तो 4/-7 एक पूर्णांक नहीं है। पार्ट 8 देखिए इसका, 3/1। आप मुझे बताइए 3/1 का मतलब क्या है, 3/1 का मतलब 3 ही तो है। प्रत्येक संख्या अपने नीचे 1 छुपा के रखती है, ये बात आप हमेशा याद रखना। मैं कहूं 5, इसका मतलब है 5 नहीं, इसका मतलब 5/1 भी है। मैं कहूं 1 लाख, इसका मतलब 1 लाख ही नहीं है, केवल 1 लाख/1 भी है। मैंने आपसे कहीं लिख दिया 8, और अगर मैं कहूं 8 को 8/1 लिख सकते हैं, 8 को 8/1 बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 8 भी अपने नीचे 1 छुपा के रखता है। प्रत्येक संख्या अपने हर में यानी कि अपने नीचे 1 छुपा के रखती है। लेकिन आप कहें कि 8 को 1/8 लिख सकते हैं, 8 को इस प्रकार लिख दिया ठीक है, और अगर मैं कहूं 8 को इस प्रकार लिख सकते हैं, गलत, ये बिल्कुल गलत है। प्रत्येक संख्या अपने हर में यानी कि नीचे 1 छुपा के रखती है, लेकिन ऊपर 1 हो ऐसा नहीं है। 8 को 8/1 लिखा जा सकता है लेकिन 1/8 नहीं लिखा जा सकता। इसी प्रकार 3/1 को 3 लिखा जा, देखिए जब 3 को 3/1 लिखा जा सकता है तो 3/1 को 3 भी लिखा जा सकता है। अगर मैं आपसे कहूं 10/1 तो उसका क्या मतलब हुआ, 10 हुआ। इसके पास एक था पहले से ही, और अगर हम एक छुपा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से इन्होंने दिखा दिया और हमने फिर से छुपा दिया, तो 3/1 का क्या मतलब है, 3 है। अब आप मुझे बताइए क्या 3 एक पूर्णांक है? बिल्कुल है, 3 एक पूर्णांक है, तो 3/1 भी एक पूर्णांक ही होगा, ये पूर्णांक होगा। ठीक है, पार्ट 9 के अंदर क्या कहा गया है, -5/1।
मैंने आपसे क्या कहा, प्रत्येक संख्या आपने नीचे 1 छुपा के रखती है। तो -5/1 का क्या मतलब है, -5 आप लिख सकते हैं, 1 छुपा दीजिए, इसका छुपा लिया 1 हमने, चाहे ऐसे ही रहने दे चाहे ऐसे ही रहने दे। देखिए प्रत्येक संख्या आपने नीचे 1 रखी है, 1 का मतलब है 1/1, 2 का मतलब है 2/1, 3 का मतलब है 3/1। ये वो छोटी बातें। देखिए -5/1 का क्या मतलब है -5। आप मुझे बताइए क्या -5 एक पूर्णांक है? अब आप कहेंगे कि इसमें तो है नहीं -5। ठीक है, मैंने इसमें -5 नहीं लिखा, लेकिन इसके अंदर -5 ऑलरेडी है, क्योंकि -3 के बाद -4 आएगा, -5 उसके बाद -6 आएगा, उसके बाद -7, ऐसे बहुत सारे अनंत तक। मैंने कहा माइनस अनंत तक जाना है, तो हम सारी संख्याएं ऐसे नहीं प्रदर्शित कर सकते, नहीं हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते अनंत तक संख्याएं। अनंत का मतलब है आप वहां पर नहीं पहुंच सकते, इसीलिए मैंने सिर्फ तीन धड़ ले लिए, 3 धड़ ले लिए, एक बीच में 0 को दिखा दिया। तो -3 के बाद -4 है, -4 के बाद -5 होगा, उसके बाद -6 होगा, इसीलिए -5 एक क्या है, एक पूर्णांक है। जब -5 एक पूर्णांक है तो -5/1 भी एक क्या होगा, पूर्णांक होगा। उसके बाद देखिए 10 पार्ट क्या कहा गया है, 2 सही 1/4। ये एक मिश्रित भिन्न है। सबसे पहले आपको इसको सरल भिन्न में बदलना होगा। कैसे बदलते हैं सरल भिन्न में, इसमें इसकी गुणा करनी है, 4 दूनी 8, गुणा करके जो आए उसको इसमें जोड़ देना है। देखिए 4 दूनी 8, 8 आ गया गुणा करके, गुणा करने के बाद जो आया 8 आया, 8 को इसमें जोड़ना है, 8 और 1 9, ये लिख दीजिए 9, और नीचे कितना है 4, तो 4 लिख देंगे। ये आप पहले सीखे होंगे आपने कि मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में बनाना, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में बनाना। इसकी इसमें गुणा करते हैं, गुणा करने के बाद जो आता है उसको इसमें जोड़ देते हैं, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, और नीचे 4 है तो 4 लिख देंगे, तो ये बन गया 9/4। अब 2 सही 1/4 का मतलब है 9/4। अब आपको 9/4 को देखना है, तो 4 बाहर 9 अंदर, 4 दूनी 8, नीचे 1 बच गया। 4 का पहाड़ा 1 पर नहीं चलेगा, तो आपको यहाँ एक दशमलव लगाना पड़ेगा, यहाँ एक 0 लगाएंगे तब ताकि पहाड़ा चलेगा, 4 दूनी 8। आपने देखा कि दशमलव आ रहा है, जब दशमलव आ रहा है तो ये संख्या क्या होगी, पूर्णांक नहीं होगी। जब ये संख्या पूर्णांक नहीं है तो यह भी पूर्णांक नहीं होगी, और जब यह पूर्णांक नहीं है तो यह भी पूर्णांक नहीं होगी। क्यों? क्योंकि तीनों आपस में बराबर हैं। आप देख सकते हैं ये पूर्णांक नहीं है, यह भी पूर्णांक नहीं होगी, और यह भी पूर्णांक नहीं होगी। तो हमने पता लगा लिया कि 2 सही 1/4 भी पूर्णांक नहीं है। आप देखिए कौन कौन से पूर्णांक है। एक तो -6/3 पूर्णांक है, वो मैंने लिख दिया, ये रहे पूर्णांक -6/3। उसके बाद ये पूर्णांक है -12/-6, वो भी मैंने लिख दिया -12/-6। उसके बाद 0/5, वो भी एक पूर्णांक है। उसके बाद 3/1 पूर्णांक है, और -5/1 पूर्णांक है। क्वेश्चन के अंदर यही कहा गया था कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन से पूर्णांक है, हमें छांटकर लिखना था, तो हमने छांटकर लिख दिया पूर्णांक। क्वेश्चन के अंदर यह नहीं कहा गया कि कौन कौन से पूर्णांक नहीं है उन्हें भी लिखिए, उनको नहीं लिखना है जो पूर्णांक नहीं है, केवल वे लिखने थे जो पूर्णांक हैं। आपकी बुक के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन होंगे, आप वहां से कीजिए। यदि आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है या आपसे कोई आपकी बुक का क्वेश्चन है आपसे नहीं हो रहा है, तो मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ लीजिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है। तो स्टूडेंट्स आज हमने एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन किया। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।